शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य तो आपके साथ हूँ। आज का विषय है कर्क राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय धैर्य और भावनाओं में संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। ग्रह बहुत पावरफुल हो गए हैं आपके, और कई बार क्या होता है कि बहुत तेज गति से ग्रह जब चल रहे होते हैं, ऐसे में भावनाओं के विवेक का से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक मामलों में सुधार और पारिवारिक मामलों में परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सकारात्मक सोच रखिए तो और पॉजिटिव सोच रखें तो आगे बढ़ने के अच्छे योग मिलेंगे। करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो जो आपकी मेहनत है उसके परिणाम अच्छे आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़े लोगों का साथ आपको मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार में पुराने ग्राहकों के और संपर्कों से लाभ प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। 16 से 19 जून के बीच में विशेष तौर पर आपकी राशि में ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, धीरे धीरे काम करने का प्रयास करें। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग दिखाई देते हैं। वित्तीय योजनाओं पर थोड़ा ध्यान देने का समय दिखाई देता है। उत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए कार्य करें। परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है। बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरुजन का आशीर्वाद मिलने के योग बनते दिखाई दे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन केवल ऐसा प्रभाव हो सकता है कि अपनी अपनी चलाने के कारण से कुछ अच्छे दोस्त आपसे थोड़े भिन्न, थोड़े से छिटक भी सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में, पाचन तंत्र में, जल तत्वों की संबंधित परेशानियां थोड़ी सी परेशान करती दिखाई दे रही हैं। नींद का बैलेंस बना के रखें, ओवर थिंकिंग में जो ना फंसें इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए धीरे धीरे प्रगति का योग बनता दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाएं में खासतौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। एकाग्रता बढ़ाने का नियमित तौर पे प्रयास करें। ध्यान अध्ययन थोड़ा ज़्यादा करें। शिक्षक और मार्गदर्शन का जो है उनका सहयोग प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ का जो संकेत मिल रहा है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, जमीन से संबंधित कार्यों से लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक संबंधित जो कार्य रुका हुआ हो संपत्ति संबंधित, उसमें आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बड़े वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना पिता के साथ, बड़े लोगों के साथ अपने संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। व्यवसाय और नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट जो है उनमें गति प्रदान करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बचत को लेकर दीर्घकाल के जो निवेश हैं उसमें लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बचत योजनाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना भी ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा मन लगता दिखाई दे रहा है, वहाँ से आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके कारण से भाग्य भी जागने के योग बन सकते हैं। किसी धार्मिक गुरु का संपर्क साधने का योग बनता दिखाई दे रहा है। हानि के संबंध में थोड़ी सावधान रखिएगा। अधिक भावुकता में बहकर कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक हो। घर परिवार में नियोजित कार्यों में खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। मरम्मत इत्यादि, सजावट इत्यादि कार्य में भी थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। किसी मिलने वाले से उधार लेने या उधार देने का समय आ रहा हो तो बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की थोड़ी उपेक्षा मत कीजिए। पाचन संबंधी समस्याएं थोड़ी सी परेशान करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपने मूड के अनुसार से निर्णय लेने के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा मूड में उतार चढ़ाव गलत निर्णय में की तरफ आपको प्रवोक कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा बैलेंस होकर काम हर मामले में करेंगे। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पदार्पण कर चुके हैं और बहुत सुंदर रूप से इस समय में शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और खास तौर पर सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्य महाराज का परिवर्तन भी इस मध्यकाल में होने वाला है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और थोड़ी महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ओवर एम्बिशियस ना हो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। बृहस्पति आपकी राशि में 1 साल तक वारे न्यारे करने के योग बनाने वाले हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करें बृहस्पति की ताकत को और बढ़ाने का प्रयास करें। आपके लिए ये हल्दी का छोटा सा टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। ये हल्दी जो है बृहस्पति के सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, पुखराज के चक्कर में चले जाते हैं, बड़े बड़े खर्च करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये हल्दी आपके घर में शुद्ध रूप से मिल जाएगी। इसको मंत्र से सिद्ध कर इसको हल्का सा पानी में डुबो दीजिए नित्यप्रति, और इसी जल से स्नान करने का प्रयास करें। देखिए 12 साल बाद आपकी राशि में बृहस्पति महाराज ऐसे सुंदर सुयोग बनाकर आए हैं।
इस समय बृहस्पति की ताकत को यदि बढ़ाने का प्रयास करोगे तो ये बृहस्पति आपके वारे न्यारे भाग्य जगाने के रास्ते बहुत अद्भुत रूप से बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पति को ताकत बढ़ाइए। सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशि में क्या खेल करने वाले हैं ग्रह, वो भी हम आपको बताते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन पर दिन कौन सा ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, कहाँ कौन सी ग्रह जो है आपकी किस्मत को जगाने वाले, जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। बृहस्पतिवार का ही अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जी हाँ, परिवर्तन कैसा? बुध और शुक्र दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध महाराज जो है वो जा रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में और शुक्र महाराज जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में। इन दोनों के ग्रहों के ये परिवर्तन, नक्षत्रों का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा राजयोग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है, लाभ का योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस समय में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत के अनुसार से सफलता की तरफ यानी मेहनत से किस्मत जागने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। एकादशी का सुंदर अवसर है, कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें। देखिए, आपके बृहस्पति महाराज इस वक्त हर तरह से कंट्रोल में जाते दिखाई दे रहे हैं, हर तरह से ग्रहों का प्रभाव बड़े अद्भुत प्रकार से आपको बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, जब आदमी का अच्छा समय चल रहा होता है तो आदमी का परसोना ऐसा हो जाता है कि अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, ऐसे में नज़र भी लग सकती है। अब शनि शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ वो बैठकर योग बनाने वाले हैं, सूर्य भी वहीं पदार्पण करने वाले हैं, तो आपको अपने प्रभाव को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोर का पंख अपने पास रखने का प्रयास करें। ये मोर का पंख जो होता है ना, अपने पर्स में या कहीं जेब में ये अवश्य रखिएगा। अपने घर में जहाँ आप बैठते हैं या ऑफिस में बैठते हैं, इसको लगा के रखिएगा। ये बृहस्पति का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कि आपके प्रभाव से लोगों की नज़र आपकी तरफ थोड़ी सी रुकती दिखाई दे रही है। जब नज़र रुकती है तो कई बार नज़र लग भी जाती है, तो उससे बचा के अपने आप को रखना ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें, इस मोर के पंख को, भैरव जी का एक मंत्र होता है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस मोर के पंख को सिद्ध कर अपने पास लगाने का प्रयास करें। इससे कहीं ना कहीं भगवान की किस्मत, आपकी भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो नज़र इत्यादि के दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण मोर का पंख धारण इसलिए करते थे क्योंकि वो इतनी सुंदर छवि थी लोगों का कि जो नेत्र थे वो ठिठक के वहीं रुक जाते थे। जब रुक जाते थे तो भगवान को भी नज़र लग जाती थी। तो ये जो मोर पंख भगवान धारण करते थे, उस नज़र के दोष से बचने के लिए धारण करते थे। अब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में जहाँ आ गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों की नज़र आपकी तरफ रुकती दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन बार आपकी बढ़ती दिखाई दे रही। किस्मत से 1 साल के लिए ग्रह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ देने का योग बनाने वाला है। भाग्य से इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। एकादशी है, कोशिश ये करें इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, एकादशी का व्रत रखने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। शुक्र प्रदोष का योग लेकर ये तिथि आती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़े से ग्रह आपके जो है सबके लिए तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े से कुछ खास लोगों के लिए, घर में आपकी उम्र से छोटे जो लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी चिंताएँ थोड़ी बढ़ती दिखाई दे सकती है। आपके ग्रह इस प्रकार के प्रभाव में आजकल चलते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ किसी घर के बड़े व्यक्ति के साथ थोड़ी सी तू मैं होने की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। और ऐसे में यदि कोई अपमान की बात बनी तो चिंता ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि आपका भाग्य सो सकता है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए शांत भाव से सबका सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। स्त्रियों का विशेष तौर पर सम्मान रखने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये उपाय संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाएंगे। शुक्र प्रदोष है, घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, घर में विशेष तौर पर घर के सुख के समान की प्राप्ति के लिए हो सके तो इस दिन भगवान शंकर का इत्र के द्वारा अभिषेक शाम के समय अवश्य करने का प्रयास करें। उनके आशीर्वाद से सब कष्ट दूर होंगे। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उच्च के चंद्रमा जो हैं वो बुध के साथ और जो साथ साथ सूर्य के साथ एक योग बना के बैठ गए हैं और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा लाभ वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने वाला भी दिखाई देता है। मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। द्वंद्व से आपको बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग ऐसे चल रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन केवल अपनी अपनी कई बार चला लेने से सामने वाले कहीं ना कहीं कष्ट पाते हैं और सामने वाले कहीं ना कहीं रिवोल्ट करने बैठ जाते हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति में आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस रोक देती है बात। तो ऐसे में कोशिश करें थोड़ा शांत भाव से कार्य करने का प्रयास करें। मासिक शिवरात्रि है, सुबह सुबह ठंडा जल लेकर, गंगा जल लेकर भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए ये गंगा जल से अभिषेक करने से क्या होता है, जो मनोमस्तिष्क शांत रहता है। मनोमस्तिष्क शांत रहता है तो क्या होता है कि आपके बहुत सारे निर्णय जो है वो शांतिपूर्वक निकल जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें। इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में बैठे हुए हैं और भाग्य में जब शनि चलते हैं तो भाग्य को थोड़ी सी ट्यूबलाइट की तरह बना देते हैं, कभी जलता है कभी बुझता है। तो ऐसे में तिल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, 14 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन पितृ कार्य के लिए अमावस्या का दिन प्रशस्त माना जाता है। देखिए, एक तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसे बोला जाता है, और उसमें अमावस्या का योग पितृ कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और पितृ कार्य के लिए जो पुरुषोत्तम मास की अमावस्या होती है वो समस्त प्रकार से पितृ ऋण से निवृत्ति का सुंदर योग बनाती है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की चाल यदि देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में बड़ी उपयुक्त चलती दिखाई दे रही है। मन आपके कंट्रोल में दिखाई देता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में आती दिखाई दे रही हैं, लाभ की स्थिति बहुत सुंदर रूप से प्रशस्त दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रह जो हैं इस वक्त आपकी राशि में जो फंसे पड़े हैं वो राहु और केतु के मध्य में फंसे पड़े हैं और ऐसे में बहुत अत्यधिक चीज़ों को समझकर बहुत जल्दी से अपनी बात को लोगों के समक्ष रख देने से कई बार वाणी दोष मान लिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत जल्दी जब किसी की चीज़ में समझ में आ जाती है ना बात, छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि उसको सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आई और सबसे पहले अपनी बात लोगों के समक्ष रखने के लिए जो क्या होता है क्रेडिट लेने के लिए एक होड़ सी लग जाती है। इन दिनों वो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आपको चीज़ें समझ में आने से पहले आप अपने आप को खुली किताब की तरह सामने वालों के सामने उपस्थित कर देते हैं और फिर वही कहीं ना कहीं बात क्लैश में बदल जाती है। इसलिए वाणी दोष न होने दें, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है, कोशिश ये करें भगवती गायत्री का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त पितृऋण से निवृत्ति के लिए ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद आश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है, आइए हमारे साथ बैठकर गायत्री का यज्ञ करें और उस दिन सुंदर रूप से भंडारा भी रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। अमावस्या है पुरुषोत्तम मास की, जेठ के महीने में आने वाली सुंदर अमावस्या जो योग लेकर आ रही है, इस दिन कोशिश ये करें सबसे श्रेष्ठ रहेगा अपने पितृ कार्यों से के निमित्त पितृण से निवृत्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है, अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास बना है उसकी अंतिम दिवस है और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि हैं उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने की योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश ये करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गौ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा।
तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। अमावस्या तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा दिन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सोमवती अमावस्या का पुण्य है और ऐसे में ग्रह नक्षत्र थोड़े से कहीं ना कहीं हल्के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें, बाहर का भोजन ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। भगवान शंकर का, महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का स्तवन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस दिन कई ग्रह योग एक साथ बन रहे हैं, कई सुंदर योग बनते दिखाई दे, संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन भी जिस प्रकार से आपकी राशि में होने का योग बना रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एक महीने के लिए। ये एक महीने का चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ गति से आपको समक्ष समय निकलता दिखाई देगा। कोशिश ये कीजिएगा इस समय के समय को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए अनुभव के द्वारा अपने अनुभव का लाभ लेने की आवश्यकता है। समय कई बार चीज़ें जो दिखाता है वो वैसी घटती नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। बृहस्पति इस वक्त उच्च की होकर आपकी राशि में जहाँ विराजमान है, आप शायद अपनी बुद्धि के आगे किसी को कुछ भी मानने को तैयार नहीं होंगे। सूर्य ने शुक्र के साथ जिस प्रकार का योग बनाया है वो एक विचित्र प्रकार का योग है जो आपकी उसी भावना को और आग में घी डालने का काम करेगा कि मैं ही ठीक हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है इससे बढ़िया रास्ता हो ही नहीं सकता हो। और बिना अनुभव के लाभ के यदि आपने इस वक्त कहीं भी गलत चीज़ में हाथ रख दिया और कुछ भी अनुभव से हीन काम कर लिया तो वो कहीं ना कहीं पनौती नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना चाहिए। बृहस्पति बहुत लंबे हैं, एक साल 365 दिन तो है ना, तो अभी इस समय में आपके लिए परीक्षा की घड़ी बनती दिखाई दे रही है। ये सूर्य आपकी राशि में शुक्र के साथ विराजमान होकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वाकांक्षा को बढ़ाता दिखाई दे रहा है कि आज ही हमको अमीर बनना है, आज ही हमको सारे काम करने हैं, आज ही हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए। तो हम किसी भी चीज़ के लिए बेतहाशा पागल की तरह भागने की आवश्यकता नहीं, इस बात का ध्यान रखें, उपाय करें। सूर्य के निमित्त आप इस महीने विशेष तौर पे कुछ उपाय करने का प्रयास करें। जो लोग सट्टे वाले बिजनेस में हैं, शेयर धंधे में हैं या किसी भी धंधे में ऐसा कोई आपके सामने आए कि भैया मैं इतना पैसा लेता हूँ और एक महीने में डबल कर दूंगा, बस ध्यान रख लेना ये जाल है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। तो इसलिए इससे बच के कार्य करने का प्रयास करें। कोई भी राजनीतिक नई भूख इन दिनों आपके मनोमस्तिष्क पे सवार हो सकती है, जुनून सवार हो सकता है। उस जुनून से बचने का आपको खास तौर पर प्रयास करना चाहिए। गायत्री का नित्यपति हवन करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें, ये उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। और सबसे अच्छा उपाय एक हम आपको बताएं तो ये हुआ हल्दी का उपयोग। बृहस्पति की सात्विक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस हल्दी की गांठ को नित्यपति एक पानी में की बाल्टी में डाल दीजिए और थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, फिर उस पानी से स्नान कर लीजिए, फिर इसको हटा दीजिएगा। तो यदि ऐसा इस हल्दी के द्वारा जल जो बनेगा वो विशेष तौर पर आपके बृहस्पति की सात्विक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा और उससे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। घर में ही औषधि है और आप उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। इसको मंत्र से सिद्ध कर लीजिए। बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर इस औषधि से स्नान कर लेने से आपके बृहस्पति के तमाम नेगेटिव प्रभाव जो हैं, जहाँ कहीं ना कहीं हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव होता है, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग भी बना देता है। तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य बदल कर किस्मत जगाने के लिए बैठे हैं, लेकिन इन दिनों पूरे महीने खास तौर पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो ये उपाय आपको बताया है हल्दी का, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने की योग बनाएगा। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस्या का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा,
उसके अवसर में वही सहस्त्र गुना लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है इस संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें, और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं, गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख मंगलवार का अवसर, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल का होने जा रहा है। मंगल महाराज इस समय कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करके पूर्ण प्रबल हो जाएंगे, और ये अकेले ही कम से कम वारे न्यारे करने के लिए तैयार हैं। बृहस्पति उच्च के, मंगल स्वग्रही होकर बहुत सुंदर प्रभाव में इस जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, शक्ति आपके अंदर असीम है। लेकिन ये शक्ति कई बार क्या होती है कि आग में कूदने का काम भी कर लेती है। केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए आपकी राशि में इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने घोड़ों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए। ग्रह बहुत अच्छे फेवर में भी हैं, कुछ नुकसानदायक भी हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे में एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, और हनुमान जी से बड़ा कौन गुरु हो सकता है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कहा गया है ना हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा के माध्यम से। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली, और देव कृपा से इस बार 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है, और ये 7वां बड़ा मंगल समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने के लिए आपकी राशि में जो सुंदर योग बना रहा है, इसका आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। किस्मत जगाने के लिए सुंदर योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ लेकर आप समस्त अनिष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनाइए, और साथ में बड़े मंगल पे लाभ भी लीजिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो 3रा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है,
विवेकानंद योग आश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से गर्मी व्याप्त हो रही है, लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। तो कर्क राशि वालों बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से 17 तारीख बुधवार का अवसर है। तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हुए आपकी राशि में बना रहे हैं बहुत सुंदर कीर्ति योग, बहुत सुंदर आपके प्रभाव को और बढ़ाने वाला योग, आपकी शक्ति को एनहांस करने वाला योग। ये आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। जितने जागे रहेंगे उतनी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। देखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, चंद्रमा बड़ी शुभ स्थिति में, बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में, मंगल बहुत शुभ स्थिति में, और तो और बाकी सारे ग्रह भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभ देने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शनि ज़रूर कहीं ना कहीं भाग्य में बैठकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान करने की योग बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ने उन पर भी अपनी शामक जो प्रभाव है उसको उत्पन्न कर रखा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। धर्म योग का कार्य करने का प्रयास करें, बड़ों का सहयोग लेकर कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूलता के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आपके राशि के दृष्टिकोण से तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी इंटरनल कुंडली में क्या स्थिति चल रही है वो एक समस्या का कारण हो सकती है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो काफ़ी सारे ग्रह बहुत अच्छी चीज़ों के लिए तरफ आप समय बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रभाव को संसार के समक्ष अच्छा करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का पूरी तरह से लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें और आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति महाराज भी एक तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो हैं गुरु के जो गुरु है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ी सी उनकी गति में मंथरता आती दिखाई दे सकती है आपको। तो ऐसे में थोड़ा सा जो भी काम करें उसमें कहीं ना कहीं अपने सम्मान का सबसे पहले ध्यान रखते हुए कार्य करें। चीज़ों में थोड़ी डिले होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब शनि की स्थिति में कंट्रोल में आ रही होती है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शनि थोड़ा सा तड़पाने की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी को फ्रस्ट्रेट करने के योग बनते दिखाई दे रहे कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपना प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो झगड़ों से बचने का आपको विशेष तौर पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे में हो सके तो केले का दान और या केले के पेड़ का पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बात का और, कि अपनी सीमा को पहचान कर कार्य करना है। सीमा से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करना है। इस वक्त आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ी हुई है, उस महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करके कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है उस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे। रवि योग बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व को आगे बढ़ाने की स्थिति को और ठीक करने के योग बनाएगा। थोड़े खर्चे ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं। जहां आप 1 रुपये खर्च करने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, वहां शायद आपको डबल खर्चे करने पड़ सकते हैं। इस समय का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें, उनका पूरा सम्मान करने का प्रयास करें, तो आपके लिए ग्रह नक्षत्र ऐश्वर्य को भी देने की सुंदर योग बना सकते हैं। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज इस दिन बुध के साथ अपना स्थान परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब ये मंगल का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके प्रभाव को और बढ़ाने वाला योग कहीं ना कहीं बनता दिखाई देगा, और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके भाग्य में 4 चांद लगाने की स्थिति को और आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर और कहीं ना कहीं बुध के साथ
मंगल की युति जिस प्रकार की हो रही है, और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ योग बना रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध शुक्र एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर मंगल के साथ और जो जिस प्रकार का योग बना रखे हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत श्रेष्ठ योग आने वाले 20-25 दिन आपको बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको थोड़ा सा ज्ञानवान बुद्धि युक्त लोगों का साथ चाहिए। मूर्खों का साथ ना देने का प्रयास कीजिए, ना मूर्खों के साथ रहने का प्रयास करें। थोड़े बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको अपने बृहस्पति की ताकत को बढ़ाना चाहिए। पीली चीज़ों का दान, पीला तिलक अपने माथे पर लगाने का प्रयास करें। हल्दी वाले जल से स्नान अवश्य करने का प्रयास करें। ये हल्दी की एक गांठ इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देती है कि आपके वारे में आ रहे। नई ज़रूरत पड़ेगी आपको बड़े महंगे पुखराज रत्न धारण करने के। केवल इस हल्दी के महत्व को समझ लीजिए। ये हरिद्रा बेसिक बहुत बढ़िया आपकी राशि में इस वक्त आने पूरे 1 साल तक आपके चमत्कार को बढ़ाने वाली, प्रभाव को बढ़ाने वाली है। इसका उपयोग करते रहिए, बाकी समस्त ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब, क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से 2 अकाउंट के 2 भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म, पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है, बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही।
तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारी गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।